आज हमारे साथ सेंटर ऑफ हीलिंग की प्रेसिडेंट स्वाति जी मौजूद हैं, जो कोविड से जो परेशान है लोग, उनकी मदद कर रही हैं। और पहले तो हम ये जानना चाहेंगे स्वाति जी से कि सेंटर ऑफ हीलिंग है क्या, मतलब ये क्या, कैसे काम करता है, तो क्या काम करता है। तो स्वाति जी पहले सेंटर ऑफ हीलिंग के बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए सेंटर ऑफ हीलिंग एक एनजीओ है जो इसका जो उद्देश्य है वो जरूरतमंद लोगों की मदद करना। और वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है। बच्चों के लिए हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, चिल्ड्रन वेलफेयर पे काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे टारगेट्स रहते हैं कि जो लोग परेशान हैं, चाइल्ड लेबर पे काम करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी लोगों की सहायता कर पाए करें अपनी तरफ से। हमारा बेसिकली उद्देश्य ये है कि आप देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लीगल मतलब इलीगल होते हुए भी लोग लीगल तरीके से उनको चला रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे सबसे ज्यादा बच्चों को लेके रहता है शिक्षा के प्रति, कि वो बच्चे जो हैं अपनी शिक्षा पूरी कर पाए। क्योंकि हम मतलब मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पे काम करवाते हैं, जिनकी 18 ईयर्स से एज कम होती है। और वो बच्चे काम ना करें, मतलब वो पढ़ें। उनको पढ़ाई के लिए मैंने एक ऐसा अपने सेंटर पे अभी बिफोर कोविड, जब कोविड नहीं था, तो मैंने एक शिक्षा स्थान भी खोला हुआ था अपने यहाँ पे। शाम को 4 से 6 में फ्री ट्यूशंस देती थी बच्चों को, जो लोग पढ़ सकते हैं उनके लिए मैंने टीचर्स हायर किए हुए थे। अपने एनजीओ से हम लोग उनको पेमेंट करते थे। और मेरे पास थे 2000 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। बट अब कोविड में हम गैदरिंग नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा अभी नहीं कर पा रहे हैं हम। कोविड में हमने जो भी कर सकते थे, जिस तरीके की हेल्प, जैसे मेडिसिन देना, राशन देना, या और जो भी जिसकी जैसे जरूरत के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। हम लोग एक्चुअली हम अपनी मर्जी से काम नहीं करते, हम लोगों से पूछते हैं कि आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या नीड है। कई लोगों को काम की जरूरत होती है, तो हम मेरी कोशिश रहती है अपने आजू बाजू जो लोग मुझे जानते हैं या जिन लोगों के पास रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन लोगों को लगवा पाऊँ। मतलब काम अगर जरूरत है, तो अगर किसी की राशन की जरूरत है, किसी की मेडिकल की जरूरत है, तो जो भी मैं कर सकती हूँ या मेरी जो टीम कर सकती है, वो अपने लेवल से हम पूरा करते हैं। आजकल हम पर्यावरण पे भी बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बढ़ाएं, पेड़ों को बढ़ाएं, पर्यावरण को बढ़ाएं। तो जी अपनी जी। तरफ से मेरी जो एनजीओ है वो ये देखती है, मतलब नीड पे काम करती है, जरूरत पे काम। अच्छा, ये सेंटर ऑफ हीलिंग कब से काम कर रहे हैं, हम लोग, आप लोग कब से इस फील्ड में काम देखिए कर रहे हैं। सेंटर एनजीओ ये सब काम तो मुझे करते हुए 10-12 ईयर्स हो गए हैं। करते हुए जी। काफी समय हो गया है, छोटी छोटी चीजें करते हुए। बट हाँ, बेसिकली ये सेंटर ऑफ हीलिंग को भी 4 ईयर्स। अच्छा, जब ये आपने स्टार्ट किया था ये सब काम करना, तो क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि कोई भी देखिए काम अगर बहुत आप करते हैं तो परेशानियों का आसान होता सामना करना पड़ा। जिन बच्चों को हम पढ़ाना चाहते थे, उनके पेरेंट्स उनसे काम करवाना चाहते थे। तो आप है। सोचिए कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। रोज उनके घर पे जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप इन्हें भेजें। मतलब एक हमने एक सेक्टर बनाया कि हाँ बच्चे ट्यूशन लेंगे। अब वो ट्यूशन के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी लड़ना कि आप इन्हें काम पे नहीं लगाएंगे। जिनके जी। यहाँ वो बच्चे काम करते हैं उनको वहां से छुड़ा के लाना, उनको पढ़ाना, मतलब बहुत सारी परेशानियां होती हैं। पर ठीक है, हमने जो उद्देश्य चुना है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा कर पाए। जी। लेबर एक बड़ी परेशानी रही है इंडिया की, मतलब हर, देखिए इंडिया आपको की हर बहुत शहर बड़ी में मिलेगा ये। परेशानी चाइल्ड लेबर है। बट चाइल्ड लेबर जो लोग काम करवाते हैं वो तो करवाते हैं, साथ साथ उनके पेरेंट्स भी एग्री होते हैं। गरीबी इतनी है, बच्चे उनके पास 5-5 6-6 बच्चे हो गए हैं। और उनको मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, उनको ये चाहिए हमारा बच्चा कमा के लाए, चाहे वो 5 ईयर्स ओल्ड है, चाहे वो 12 ईयर्स ओल्ड। जब आप ऐसी फैमिली से मिलते हैं जहाँ पे फोर्स किया जाता है माँ बाप द्वारा कि बच्चा काम करे, तो कितना मुश्किल होता है उन माँ बाप को समझाना कि आप इस उम्र में इनसे काम ना करा के पढ़ाइए। देखिए हमारे लिए वो, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो उन्हें हमें हेल्प करना पड़ता है, तब वो लोग एग्री होते हैं। हमें उन्हें हेल्प देनी पड़ती है, चाहे हम किसी भी तरीके की हेल्प दें, चाहे हम उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दें, चाहे हम उन्हें कोई और सपोर्ट दें। तब जाके उन्हें समझ में आता है कि हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। ये 8-10 साल अगर हम अपने बच्चे से कमाई नहीं करवाएंगे, तो हमारा बच्चा पढ़ के कुछ और कर पाए। उनको समझाना, मतलब आप सोचिए कि एक पेरेंट अगर अपने बच्चे को काम पे भेज रहा है,
तो उसको जाके मोटिवेट करना, उसको समझाना कि आप ये गलत कर रहे हो, बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी हमने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा, ना ही मेरी टीम ने छोड़ा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसको कर पाए, और हम काफी हद तक सक्सेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सक्सेस नहीं होते, हम 80-85% का हमारा रेशो है सक्सेस का, और हम होते हैं सक्सेस। अब कोई बहुत ही रिजिड पेरेंट हो तो कोई बात नहीं, हम भी रिजिड हो जाते हैं। जी, जी। आपने बताया कि आप इस फील्ड में लगभग 10-12 साल से काम कर रही हैं। तो एक रफली फिगर क्या मिल पाएगा हमारे दर्शकों को कि अब तक कितने बच्चों को आपने इस दलदल से बाहर निकाल के एजुकेशन की तरफ मोड़ा है? देखिए, मैंने एजुकेशन की तरफ अगर आप 10-12 साल की बात करें तो बहुत ही बच्चे होंगे जिनकी मैं काउंटिंग नहीं कर सकती। लेकिन है, मतलब 20,000 बच्चा तो होगा जिसको मैंने 12 सालों में पढ़ाई की तरफ लेके गई। स्लम एरियाज में जाना, देखना बच्चे क्या कर रहे हैं, स्लम एरियाज में जी, जाके जी। उन बच्चों को मतलब काम से छुड़वा के अपने यहाँ ट्यूशंस पढ़ाना। मैंने आपको बताया कि कोविड से पहले 2 से 2,500 बच्चा तो मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने ही आता था, जिनके मतलब मैंने ये अलग अलग रेगुलर था जो रो जो रेगुलर थे, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 4 बैचेस मैं चलवाती थी, और वो फ्री ट्यूशन थी मेरे सेंटर ऑफ हीलिंग की तरफ से। मतलब मेरे यहाँ जो टीचर्स आते थे, और हर हर मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को एक साथ बिठा दिया। मतलब ग्रुप वाइज, अगर 7, 6, 7 के बच्चे हैं तो वो एक साथ रहेंगे, 8, 9 के बच्चे तो वो एक साथ रहेंगे। अगर और छोटे बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जो 10-10 साल के हो रहे हैं, वो स्कूल ही नहीं गए हैं, सिर्फ उनको एजुकेशन से परिचित करवाना, तो उनके लिए मैं अलग बैच चलवाती हूँ। अच्छा आज मैम, भी हमारा मेरा एक हिंदुस्तान क्वेश्चन है। बहुत आगे जा चुका है, पर शिक्षा के स्तर पे अभी भी उतना आगे नहीं गया। क्या सेंटर ऑफ हीलिंग दिल्ली एनसीआर में ही काम करता है या फिर इससे बाहर भी दिल्ली फंक्शन एनसीआर में भी फंक्शन में काम है? करता है, बाहर भी काम करता है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे भी, अभी हमने बच्चों के बारे में बात करी, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी जी, काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं जो घर बैठी महिलाएं हैं, जैसे हम मान लीजिए कि कोई जी। बच्चा है, वो अपने मदर खुद घर पे है पर बच्चे से काम करवा रही है, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि आप खुद काम करो। हुँ, तो हम उन लोगों को भी, जैसे अचार बनाना घर से, पापड़ बनाना घर से, उनको सेल करवाना। अब आजकल मास्क का बहुत जी। काम आ रहा है, तो मैंने ऐसी लेडीज को हुँ, मोटिवेट हुँ। करना कि आप लोग मास्क बनाइए, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। और मास्क बना के हम, मतलब आपको जो भी इनकम ऑफ सोर्स चाहिए वो हम अपनी मेहनत से करें, हम छोटे छोटे बच्चों को वो क्यों करें। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती हूँ कि उन लोगों को किसी तरीके से काम मिले, वो लोग काम करें और उससे ही मतलब अपनी गुजर बसर अच्छे से कर पाए, उनको स्टैंड करना। जैसे आपने बताया कि आप एनवायरनमेंट पे भी काम कर रही हैं, जो कि बहुत एक बड़ा मुद्दा है इस दुनिया के लिए अभी फ़िलहाल जैसा अभी चल रहा है। तो तो ये एनवायरनमेंट पे जो आप काम कर रही हैं, तो ये कैसे मतलब आप काम कर रही हैं? मतलब ट्री लगा रही हैं या देखिए, फिर हम ऐसे ही किस तरह काम से? करते हैं कि हम स्लम एरियाज में विजिट देते हैं। अभी देखिए, बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग, जो पुराने लोग हैं, उन्हीं को बोलते हैं अगर आपकी नजर में कोई है तो आप बता दीजिएगा, हम जो हेल्प कर पाए। और हुँ, जैसे और आश्रम्स होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे जैसे बहुत सारे, एक बाल विहार करके आश्रम है, बच्चों का आश्रम है, वहां से मुझे मंथली ऑटोमेटिकली ही कॉल आ जाती है कि अगर आप उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो जो हम पूरी कर पाए। तो ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे एनजीओज हैं, आश्रम है, जिनके यहाँ बच्चे हैं। अभी तो हम उसी स्तर पे काम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। सो वैसे हम लोग विजिट करते थे पहले, बिफोर कोविड हम लोग विजिट करते थे, स्लम एरियाज में जाके देखते थे। जैसे वीकली हमने विजिट का टाइम रखा था, मेरी टीम ने टाइम रखा हुआ था। तो वहां से जो जी, जी। लेडीज मान लीजिए कि घर बैठी हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों से काम करा रही है, तो बच्चों का काम छुड़वा के उनको मोटिवेट करते थे हम लोग कि आप लोग काम कीजिए। तो वो मतलब कुछ भी करवा सकते हैं हम, जैसे अचार बनवा लिया, पापड़ बनवा लिए, सिलाई का काम सिखा दिया, पार्लर का काम सिखा दिया। मैंने काफी गर्ल्स को पार्लर की मतलब मेरे यहाँ पे पहले ब्यूटी कल्चर की क्लासेस चलती थी, वो भी मैंने लड़कियों को फ्री क्लासेस करवाई हुई है। और उसके बाद उनको कोशिश अपनी तरफ से करते हैं कि हम उन्हें जॉब भी दिलवा पाए, कोऑर्डिनेट करके, बहुत सारी जगहों पे पार्टनर्स में बात करके। तो मतलब इस तरीके से अपनी तरफ से पूरा सहयोग देते हैं। अब जैसे पिछले 2 साल से ये पैंडेमिक चल रहा है, मतलब 1.5 साल हो गया, तो बहुत मुश्किल होता होगा काम करना अभी फ़िलहाल, क्योंकि हाँ, देखिए, अब जैसे बहुत मुश्किल काम करना, बहुत सारी जगहों पे कॉल्स नहीं उठाते हैं, बहुत सारी जगह पे नहीं हो पाता है,
अपने लेवल से हम करते हैं, जो कर सकते हैं वो जरूर करें। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने कोविड में बहुत लोगों की मदद की, और जैसे राशन पहुंचाना या फिर जो और तरह से आप जैसे कर सकती थी उनकी मदद उन आपने देखिए, उन्होंने मैंने आप। आपको अभी भी बताया कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई सामने वाले ने हमें बताया कि उसको राशन की आवश्यकता है तो उसे राशन पहुंचाएंगे, मेडिसिन की आवश्यकता है तो उसे मेडिसिन पहुंचाएंगे। जैसी जिसकी जरूरत है वैसे मेरी एनजीओ काम करती है। अगर किसी को भी सहयोग की आवश्यकता है तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जैसी जिसकी आवश्यकता है हम उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प कर पाए। जैसे ये हमने पेंडेमिक का काफी टाइम है। मेडिसिन बांटना, मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, राशन बांटना, जो हम कर सकते थे हमने हर चीज बांटी। जी जी जी। हाँ, जैसे ये पेंडेमिक का टाइम है, आपने बताया कि आप डोर टू डोर आप लोगों की मदद कर रही हैं, तो कितना मुश्किल होता है, जैसे आप भी मतलब फैमिली के साथ रहती हैं, आप बाहर से जब बहुत घर मुश्किल जाते हैं तो होती है। हाँ, तो कितना सेफ बहुत। मतलब महसूस करते हैं इस चीज को नहीं, लेके। मैं बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हूँ। मैंने अपना रूम अलग किया हुआ है जब से ये मैं तो बाहर जाती हूँ लोगों की पब्लिक सेवा के लिए, हमें जाना ही पड़ता है। मेरा खुद का बेटा बहुत छोटा है, मेरी टीम में जितने लोग हैं उनकी भी फैमिली है। तो हम सब लोगों जी को अपनी फैमिली से हम अलग रहते हैं, अपने अलग रूम रखे हुए हैं। अपने आप को बहुत कोशिश करते हैं कि फैमिली से दूर रहें। घर आते हैं, आते ही अपना अपना पूरा क्लीनिनेस का ध्यान रखना, अपने घर वालों को अपने आप को टच नहीं करने देना। अगर हम मान लीजिए वीक में 2 या 3 बार बाहर गए हैं तो हमें खुद को भी डाउट रहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अपने रूम्स अलग किए हुए हैं, अपने घर वालों को सफर तय करवाते हैं, दूर दूर रखते हैं अपने घर वालों को। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है कोविड में लोगों के लिए जो जरूरतमंद है, तो किस तरह से आप मदद और करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी। देखिए, हमारा प्लान ये है, अभी हम जिस प्लान पे काम कर रहे हैं हम हर लेवल के प्लान पे काम कर रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए भी और लो क्लास के लिए भी। मान लीजिए हमने अभी प्लान किया है कि जैसे अभी लॉकडाउन खुलेगा तो हम जी सबसे ट्राई करेंगे कि किसको किस, देखिए आपको पता है, अभी काम भी नहीं है लोगों के पास, बिल्कुल भी काम के लिए भी लोग परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को काम भी मिले। तो हम उसके लिए भी वर्क कर रहे हैं, मेरी टीम उस पर काम कर रही है कि लोगों को काम कैसे मिले। और और बाकी मैंने आपको बताया जरूरत के अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स हैं, मेरी टीम के पास कॉल्स आते हैं कि हमारी ये जरूरत है, हमारी ये नीड है। बच्चों के लिए भी हमारा वही है। अभी भी हम जूम पे क्लासेस प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में हमने जूम क्लासेस करी थी। तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम टीचर्स लेके अब बच्चों को, बट प्रॉब्लम वही है, हम जूम पे हमने लास्ट ईयर ट्राई किया था बट वही पेरेंट्स की प्रॉब्लम। पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो जूम पे आ नहीं पाते हैं। मतलब हमारा अभी भी हमारा सोचने का तरीका वही है कि हम किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प कर पाए और आगे भी करते रहें। तो अभी हमारी प्लानिंग यही है कि अभी जैसे ही लॉकडाउन खुले पहले हम ये सर्चिंग करेंगे किन किन लोगों को काम की आवश्यकता है। तो उन जी। लोगों के लिए काम के लिए कोई क्राइटेरियाज बना रहे हैं कि वो लेडीज घर से मास्क बनाए, हम उनको जगह दे पाए और वो मास्क बना के, जैसे हम लोग सोचे ऑनलाइन एक अपना पोर्टल बनाए उस पर सेल करें, ऐसे करके कि जिससे कि उनकी जो भी छोटी मोटी आमदनी हो वो उन्हीं लोगों को मिले। अच्छा, जब एनजीओ के वर्क की बात आती है, जैसे आपने बताया कि आप कई फील्ड में काम कर रही हैं और पिछले 10-12 साल से काम कर रही हैं, तो ये फंड का क्या मतलब, कैसे ये रेज होता है फंड, मतलब ये मैं ये जानना देखिए, चाहता हूँ फंड कि। ऐसे ही होता है, फंड ऐसे ही रेज होता है कि मेरी जो खुद की टीम है, हम लोगों ने जी मंथली अपना प्लान करा हुआ है कि हम इतना अपने एनजीओ में डालेंगे। उसके अलावा हमारी हर लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी हमें फंडिंग दे पाए इन लोगों की हेल्प करने के लिए, आ जाती है तो भी ठीक है, नहीं आ जाती तो हमारी टीम मिलकर खुद मैनेज। अच्छा, सीएसआर से भी कोई मदद होती है आप लोगों की। नहीं, अभी अभी हमें कोई ऐसी हेल्प अच्छा, गवर्नमेंट से कभी कोई ऐसा फंड आपको मिला हो या नहीं। प्रोवाइड हुआ हो। अभी अभी ऐसी कोई हेल्प नहीं मिली है हमें। अभी जो मतलब कर अब रहे हैं हम अपने स्तर पे ही कर रहे हैं, अपने लेवल से ही कोशिश कर रहे हैं जो बेहतर से बेहतर कर पाए। पिछले 10-12 साल से आप अपने बिहाफ पे ही मतलब फंड रेज कर रही हैं अपने और भी लोगों आप की भी मदद कर कर रही रहे हैं। हैं, अपना ही मंथली इनकम में से थोड़ा थोड़ा साइड करते रहते हैं और अपनी ही जितने नोन टू उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बस इतना ही चला पाए। अगर आप हमारे दर्शकों के द्वारा अगर आप फंड रेज करने की अगर आप अपील कर सकती है तो आप कर सकती हैं, हमें खुशी होगी कि आपको फंड मिले। तो हम अपनी आमदनी में से जरूरतमंद लोगों की थोड़ी भी मदद कर पाए, थोड़ी भी, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, फिजिकली वर्क तो हम लोग कर ही रहे हैं, फाइनेंशियली भी हम लोग कर रहे हैं।
बट फिर भी कहीं जाके हम फाइनेंशियल लेवल पे हार जाते हैं, कहीं जाके। तो अगर लोग हमारे को हेल्प करें तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी होंगी। अच्छा मैम, और कुछ लोग ये अगर वॉलंटियर के बिहाफ हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने जी उस पे जैसे वॉलंटियर करना चाहते हैं हमारी एनजीओ में, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं, हम हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर आपसे कोई जुड़ना चाहिए, हमारे पास कोई क्वेरीज आती हैं सेंटर ऑफ हीलिंग को हम्म। लेके, तो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपसे कॉन्टैक्ट कर लें लोग, चाहे वो फंड की वजह से हो या फिर आपको वॉलंटियर करना चाहते हो? हाँ, मैं आपको दो नंबर्स बता देती हूँ। 9856020202। नेक्स्ट है 9599141614। आपको नंबर मिल ही गया होगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ अपने बिहाफ पे कि स्वाति मैम का हौसला बढ़ाइए। और ये 10-12 साल से काम कर रही हैं इस फील्ड में और खुद से फंड रेज करती हैं। तो आप थोड़ी सी भी अगर इनकी मदद करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत हो जाएगा एक दिन। और ये ऐसे ही इस फील्ड में लोगों की मदद करती रहेंगी, बच्चों को पढ़ाती रहेंगी, एनवायरनमेंट के लिए काम करती रहेंगी। और मैं यही आशा करता हूँ कि लोग इंशाल्लाह जरूर मदद करेंगे और मदद करने के लिए आगे आएंगे। एक फाइनल कॉल, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, आप बता दीजिए। मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि कोशिश कीजिए इस पेंडेमिक के टाइम पे हम लोगों की जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए वो हम करें। देखिए, सब अपने अपने स्तर पर, कोई भी मतलब खुश नहीं है, सभी परेशान है। किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट हम एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांट सकते हैं एक दूसरे की मदद करके। तो हमें वो जरूर करना चाहिए और हम जरूर करें। यही मेरी थैंक आप यू लोगों मैम। से विनती है। थैंक यू मैम हमसे बात थैंक करने के यू। लिए।